अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के दाहा नदी से कि दाहा नदी पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद से कितनी परेशानियों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है, या फिर इधर से उधर लोगों को जाना पड़ रहा है तो काफ़ी परेशानी हो रही है। उधर से भी अगर इधर आना पड़ रहा है तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर के रोजगार पे भी काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फुटपाथ के दुकानदार हैं जो कपड़ों का दुकान यहाँ पर के लगा करके वर्षों से और चलाते हैं, अपने घर का भरण पोषण करते हैं। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि दाहा नदी जब पुल यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है तो इनके भी रोजी रोटी पे काफ़ी असर पड़े हुए हैं। कितनी दिक्कत हो रही है, क्या कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं और इस दाहा नदी के पुल क्षतिग्रस्त होने से क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या ग्राहक इनके पास आ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर दुकान खोल रहे हैं और शाम को इसी तरह बंद करके चले जा रहे हैं। तो ये दुकानदार लोग हैं, बैठे हुए हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ये बताइए क्या स्थिति है, दाहा नदी पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ है तो अब आप लोग की दुकानदारी की क्या स्थिति है यहाँ? बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ। जो है सो दिन भर में एको ग्राहक नहीं आता है। अब भीड़ काफ़ी रहता है, आने जाने में भी बहुत कठिनाई है। एको ग्राहक का तक कोई एथिए नहीं है यहाँ, ग्राहक एक भी नहीं आ रहा है। ग्राहक नहीं आ रहा है, मतलब कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसका सीधा असर आप लोगों के रोजगार पे भी दिखाई दे रहा है। रोजगार पर दिखाई दे दिया है। मतलब कि ग्राहक नहीं आ रहा है ना, कोई पुले आदमी नहीं आ रहा है, साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं चल रहा है, तो कहाँ से लोग आएगा? नहीं तो फिर काफ़ी आप लोगों को घर बार चलाने में तकलीफें होंगी। बहुत तकलीफ हो रहा है सर। दिन भर बैठे बैठे हम लोग चले जाते हैं घर, घूमकर दुकान लगा कर दिन भर बैठे बैठे घर चले जाते हैं। तो इसका कुछ विकल्प आप लोगों ने नहीं ढूंढा है कि ये जगह जो है यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, नहीं ठहर पा रहे हैं, तो कुछ दूसरा विकल्प आप लोगों ने सोचा है? फिलहाल जब तक पुल अगर निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, मरम्मत नहीं हो रहा है सर, कहाँ से सोचेंगे हम लोग? कहाँ जगह है? दूसरा कोई जगह नहीं लग रहा है, कहाँ सोचेंगे? कहीं जाने से कोई थोड़े एथी होगा, विकल्प होगा। हम लोग टाउन में जहाँ लोग आएगा वहीं से हम लोग कहती है। प्रभु यादव, देखिए प्रभु यादव है, ये अपना दुकान, हालांकि ये लोग कई वर्षों से लगाते भी हैं। कई बार अतिक्रमण का भी शिकार जो है इन लोगों को होना पड़ता है। अतिक्रमण जो प्रशासन है वो लोग हटाते हैं तो इन लोगों को हटना भी पड़ता है। लेकिन अब नई मुसीबत आ गई है कि दाहा नदी जो पुल है वो क्षतिग्रस्त जब हो गया है और जब इसका जो लाइफलाइन है यानी कि जब बंद हुआ तो जाहिर सी बात है कि इनके जो रोजगार है उस पर भी असर पड़ना दिखाई दे दिया है। यहाँ लंबा देख सकते हैं आप, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं कि जो रेडीमेड कपड़े ये लोग बेचते हैं फुटपाथ दाहा नदी के किनारे एक साइड में बहुत सारे लोग हैं। 2-4 लोगों से बातचीत होगी, काफ़ी परेशानी इन लोगों को हो रही है। रोजगार का साधन एक था, लेकिन यह जो दाहा नदी पुल है क्षतिग्रस्त हुआ तो इनके रोजगार पे काफ़ी असर पड़ गया। क्या कितनी दिक्कत हो रही है? कल से बहुत असर है, बहुत ज़बरदस्त असर है। सब हम दिन में बैठे रहते हैं ना, बैठे बैठे चले जाते हैं घर पर, कुछ दुकानदारी नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जाम का समस्या बढ़ गया ना, लोग आने जाने में तक कठिनाई हो रहा है। इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हो गया बिजनेस पर, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी तो मान लीजिए कि ये तो अभी 1-2 रोज हुआ है, लेकिन यहाँ तो समय लगेगा। तो फिर कैसे आप लोगों का साधन रोजगार का जो है या फिर घर पे जो रोजी रोटी होगी, परिवार कैसे चलेगा? अब तो सर इसके लिए हम लोग कोई टाउन में कोई जगह ही नहीं है, दूसरा कोई जीविका है नहीं। अब जो होगा गति अभी हम लोग यही नहीं होगा। अब इसे दूसरा कोई टाउन के अंदर कहाँ कोई सर जगह है। आप अपना नाम बता दीजिए। बैजनाथ प्रसाद हैं, इनका भी वही रोना है कि मान लीजिए कि जब पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे और शहर काफ़ी कंजेस्टेड है। आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है लचर व्यवस्था रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक जो है काफ़ी जाम रहता है। लेकिन ये बेचारे अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं, इसी के कमाई से परिवार चलाते हैं। लेकिन स्थिति आज यह हो गई है कि जब यह दाहा नदी पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और दोनों तरफ से आवागमन को बंद कर दिया गया। एक बार हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं, यही वो दाहा नदी का इलाका है जो कि इसे बिहार और उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन भी कही जा सकती है और ये लाइफलाइन पूरी तरीके से यहाँ पे रुक चुकी है, बंद हो गया है। तो इसका सीधा असर अब रोजगार पे भी पड़ रहा है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई।
और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। ये नहीं है कि सिर्फ ये फुटपाथ पे बेचने वाले जो कपड़े के दुकानदार हैं, इन पे रिक्शा वालों पे, ऑटो वाले पे, तमाम लोगों के रोजगारों पे असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं है, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर गोपालगंज रोड से होकर के अगर जाना है अस्पताल रोड में किसी डॉक्टर के यहाँ, तो आपको सीधे छोटपुर होते हुए, पुलिस लाइन होते हुए 3-4 किलोमीटर का जो एरिया है, हाईवे एरिया से होकर के जाना पड़ेगा। तब तक मरीजों की जान जा सकती है। कल हमने खबर बनाया था, लोगों की मांग है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कोई पीपा पुल की व्यवस्था की जाए या फिर वन वे कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए, ताकि साइकिल वाले या फिर पैदल जो हैं वो कम से कम चले, तो इससे कम से कम कुछ निदान मिल पाएगा। बहुत तरह का असर है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है और रोजगार पे क्या आप लोग का असर पड़ा है क्या? बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी है। वो जगह रोजगार पर तो मानिए 90% पड़ गया है। हाँ, असर पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इधर से उधर से ग्राहक नहीं चल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? दिक्कत है, आने जाने वाले की दिक्कत है। साइकिल नहीं चल रहा है, पैदल चलने में मुश्किल है लोग को, और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग को तो छोड़िए, हम लोग को तो बहुत परेशानी है। हम लोग यहाँ एकदम मेन जगह पर हैं, यहाँ पर सब अब देख रहे हैं अभी स्थिति यहाँ का। जो ग्राहक यहाँ नहीं रुकेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि उधर के लोग हैं वो तो अब इधर आना नहीं अभी चाहेंगे, जब तक ये पुल अगर सही नहीं हो जाए। तो उधर अगर मिल जाएगा तो उधर से ही खरीदारी करके अपने घर खरीद लेंगे। ऐसे समय में हम लोग को ये चाहिए, सरकार के चाहिए जो कुछ ना कुछ आने जाने के, साइकिल वगैरह पैदल जाने आने के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करे, जो हम लोग का रोजी रोटी सबके चले, ठेला वाला है, सब कुछ चले। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ जानकारी आप लोगों को है? आप लोग तो यहाँ पे नज़दीक में हैं, कुछ जानकारी है कि इसका क्या होगा, क्या मरम्मती होगी या फिर क्या होगा, कब तक ठीक होगा? कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ तक दहेज अभी सरकार इस पर अपना प्रशासन काम कर रही है। अब क्या करेगी, अब तो उन्हीं को बात है। हम लोग तो उतना पहुँचा आदमी नहीं है, नेता होता नहीं है, जो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमको उम्मीद है जो तत्काल ये सब कदम उठाया जाएगा, कहें जो ये मेन है ये अथी का। इसे लाइफ लाइन कहा जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। यहाँ से मैरवा की तरफ जाइए, गुठनी के बाद उत्तर प्रदेश है और फिर ये सिवान, तो ये लाइफ लाइन है और पूरी तरीके से लाइफ लाइन बंद हो गया है। पूरी तरह से लाइफ लाइन बंद हो गया है। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। और रहेगा जो कोई क्या करेगा, आम पब्लिक तो करेगा। परेशानी है ये, मानिए 8 किलोमीटर इधर से। आप बताइए, आप लोग तो पुल के नज़दीक हैं, आप लोग काफ़ी बारीकी से जानते हैं, क्या कारण रहा कि पुल जो है डैमेज हो गया? आखिर क्या इसका कारण? देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है। इस जांच से पता चलेगा क्या कारण है। इतना जल्दी ये 8 साल 9 साल 10 साल के अंदर में ये बहुत सामने पुल बना होगा। आप लोग कितने दिनों से दुकान? हम लोग तो कम से कम 25 साल से यहाँ पर है। पुल बने हुए लगभग 10 साल हुआ। अभी 10 साल से कम ही होगा। ये तो हम जानते हैं पुराना पुल इससे अच्छा था, इससे अच्छा था। लेकिन सरकार के भी सोच अच्छे थे जो बढ़िया पुल बनवा दें। लेकिन इसमें जो भी काम किए होंगे या गलती काम किए हैं उसको सजा मिलना चाहिए, जांच होना चाहिए। कहेंगे उसको मान लीजिए इतने लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है, सिर्फ एक छोटा सा, या तो मटेरियल में कमी होगी या तो ऐसा हो सकता है कि ओवरलोडेड जो गाड़ियां नहीं जानी चाहिए उसे जाने दी जाएगी। ओवरलोड से गाड़ी जाने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं है। गाड़ी तो इससे बेसी जाती है, सब गाड़ी आती जाती रहती है। कहीं ना कहीं पुल निर्माण में कमी की गई, निर्माण में कमी हुई है, इसलिए सरकार इस पर जांच बैठाए। अब इसका सीधा असर आपके रोजगार पे पड़ रहा है। हमारे ही नहीं, पूरा इधर के जितना दुकानदार हैं उनके सबके, ठेला रिक्शा के या फल बेचने वाला जितना लोग आते हैं, ठेला वाला सबके। हमारा रामायण शाह नाम है। देखिए, रामायण शाह है और आपको बता दें कि बिल्कुल सीधे रोजगार पे इसका असर दिखाई दे रहा है। और ये आपको बताते चले कि अगर गोपालगंज रोड के तरफ से इस दहा नदी के उधर से अगर किसी को आना है शहर में तो वो नहीं आ सकते हैं, उनको रिंग एरिया होकर के आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बाइक होगी तो वो तो आ सकते हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल चलने वाले हैं, उनकी काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लगाए हुए हैं। हालांकि इनकी दुकानदारी चलती है और इससे घर बार ये लोग चलाते हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि 3-4 दुकानदारों से यहाँ पे बातचीत हुई है, ग्राहक दिखाई नहीं दिए हैं। इसका कारण सीधा है कि रोजगार पे असर पड़ गया है।
इस दहा नदी पुल के क्षतिग्रस्त होने से। थोड़ा सा आइए भाई साहब, आपसे ही बात कर लें। ये भी है कपड़ा व्यवसायी है, यहाँ पे फुटपाथ पे लगा करके ये लोग अपना काम भी कर रहे हैं। कितना असर पड़ा है, क्या आपके रोजगार पे भी इसका असर पड़ा है? जी सर, बहुत असर पड़ा है। रोजगार पर असर तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि यहाँ से जो पहले लोग आते थे वहाँ तो वो ऑटो रिक्शा लगा है, तो फिर रोजगार पर असर पड़ना तो लाजमी है इसमें। और उसके बाद से हम लोग को बहुत परेशानी भी हो रही है। हम लोग तो आते हैं उधर से, उस पार से, अब उधर बाइक लगा कर इधर। कहाँ से आप लोग आते हैं? हम आते हैं सर तितरा से। तितरा लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर लगभग? नहीं, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर आप आते हैं तो साइकिल से आते हैं कि बाइक से? बाइक से आते हैं सर। बाइक से आते हैं। तो सुबह दुकान खोलने के लिए आते हैं? जी। तो फिर बाइक लगाते कहाँ है? बाइक तो आपके पुल पे आएगी नहीं? अब तो नहीं आ रहा है, अब तो उधर लगाना पड़ रहा है किसी के दुकान के सामने। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो बाइक रख के आइए, अपना साइकिल से आइए, ना तो अथी से बस गाड़ी से आइए, जब साधन मिले। पहले आप लोग लेकर के आते होंगे तो इधर अपना साइड में लगा लेते? साइड में लगा लेते थे, अपने गोदाम पे ले जाके लगा देते थे, वहाँ कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब तो पूरी समस्या पड़ी है सामने। आप देख ही रहे हैं कि इतना पूरा रिक्शा, ऑटो रिक्शा लगा है, यहाँ कहाँ दुकानदारी होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी लगा दिए हैं, तो इसका भी प्रभाव आप लोग पड़ने वाला है ही, तो सामने ही है। आप देख ही रहे हैं कि कोई ग्राहक कहाँ कस्टमर है दुकान पे, जो 2-4 रुपया बेच रहे थे, खा रहे थे, जी खा रहे थे। तो इसका कुछ निदान, वैकल्पिक निदान नहीं है कि कहीं दूसरे जगह आप लोग लगाएं, ताकि आप लोगों की जो रोजी रोटी है वो ठीक ठाक? जी सर, सरकार चाहेंगे तब ना। सरकार को तो कभी से वेंडिंग जोन बना के देने का हमको प्रावधान था, अभी तक तो मिला ही नहीं। मिला होता तो हम लोग ऐसे जीवन बसर करने को थोड़ा ना मजबूर होते हैं। अपना नाम बताइए। जी, अमित कुमार। देखिए, अमित कुमार है और इनका भी सीधे तौर पर कहना है। देखिए, एक और समस्या है, दहा नदी पुल क्षतिग्रस्त तो हुआ ही है और इनका जो है रोजी रोटी यहाँ से मार दिया है। इन्हीं का नहीं, बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो कि लाइफ लाइन जब ये टूटा है, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो कितने लोगों का रोजगार मारा गया है। और कल भी हम आपको दिखाए थे कि जैसे दहा नदी पुल जब स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पे पार्किंग बना दिया गया है ऑटो और रिक्शा का। देखिए, सभी के रोजगार हैं, लेकिन एक सिस्टम के तहत काम होना चाहिए और प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं नहीं। तो एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार फिर से दिखाइए कि देखिए क्या स्थिति है। ये स्थिति है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा यहाँ पे लगा दिए गए हैं। किसी भी तरह की अगर कोई भी छोटी बड़ी वाहन है, अगर यहाँ तक भी आती है तो आप आसानी से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ये लोग तमाम एकदम 20 सड़क पे लगाए हुए हैं। सवाल यह है कि कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, नियम कानून कोई नहीं है। नियम कानून अगर रहता तो ये लोग भी अपना बीच में लगाते। तो इस तरह की कई लोगों की समस्या है। अब समस्या को देखना होगा कि कब तक दूर हो पाता है, क्योंकि जो दहा नदी का पुल है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मती होगी, लेकिन क्या मरम्मती करा लेने से जो जिस तरीके से जो क्षतिग्रस्त हुआ है क्या वो पूरा हो जाएगा? शायद ऐसा नहीं है। मरम्मत वाला पुल ज़्यादा दिन तक फिर टिकाऊ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि कब तक इसे ठीक किया जाता है, या फिर इसी तरीके से लोग जो झेल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, क्या इसी तरीके से परेशान लोग होते रहेंगे या फिर इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा? हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, दहा नदी, सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।